Assalamualaikum students, it's your computer teacher Asha Ijaz, and today we are going to proceed to our new topic, and that is transmission media. We know that we are in data communication system where there are five main components, and those are the first one is message कि हम भेज क्या रहे हैं एक एंड से दूसरे एंड पर हमने नेटवर्किंग बनाई की हुए हैं, हमने कनेक्शंस बनाए की हुए हैं. द सेकंड इज सेंडर कि कोई भी मैसेज भेज कौन रहा है, जो भी आपका मैसेज ट्रांसमिट कर रहा होता है उसे हम सेंडर कहते हैं. रिसीवर थर्ड पॉइंट कि आपके डेटा को रिसीव किसको चाहिए वो डेटा, उसे हम रिसीवर कहते हैं. द फोर्थ वन इज़ मीडियम कि किस किस चीज़ के ज़रिए हम डेटा जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो कौन सा आपका ज़रिया है जिसके ज़रिए आप अपना डेटा जो है एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ प्रोटोकॉल, वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके ज़रिए आप अपना डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक एंड से दूसरे एंड पर. तो इसे आप कहते हैं प्रोटोकॉल. हमारा आज का मेन टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडियम कि आपके ट्रांसमिशन जो है वो किस तरह से हो रहा होता है. हम आज ये पढ़ेंगे कि इसके कितने टाइप्स हैं और इसकी सब टाइप्स किस तरह से काम कर रही होती हैं. कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट दैट व्हाट इज़ ट्रांसमिशन मीडियम. ट्रांसमिशन मीडियम मैंने जैसे आपको बताया कि ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो एक चैनल है, एक पाथ है जिसके ज़रिए आप अपने डेटा को फ्लो करते हैं, फराहम करते हैं. एक ट्रांसमिशन पाथ जो है आप ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे अपने घर से अपने स्कूल तक जाना है तो जो रोड सिस्टम है वो मेरा मीडियम है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जो है वो अपने आप को ट्रैवल करवाती हूँ. तो डेटा और इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल करवाने के लिए एक एंड से दूसरे एंड पर हमने एक कहते हैं ट्रांसमिशन सेक्टर की या एक ट्रांसमिशन पाथ की ज़रूरत होती है जिसे हम मीडियम कहते हैं. हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन मीडियम इज़ द चैनल और पाथ थ्रू विच द डेटा और इंफॉर्मेशन इज़ कैरिड फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर. नाउ ट्रांसमिटेड डेटा जो होता है वो नॉर्मली जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि डिफरेंट तरीक़े से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, जो कि वायर भी होते हैं, वायर के ज़रिए भी कर सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स के ज़रिए भी हम थ्रो करते हैं किसी चीज़ को इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली. तो हमारा जो मीडियम होता है वो दो चीज़ों में, दो टाइप्स में आप कह सकते हैं कैटेगराइज हो जाता है, एंड दैट इज़ गाइडेड एंड अनगाइडेड, जिसे हम कह सकते हैं वायर्ड एंड वायरलेस मीडियम टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम गाइडेड ट्रांसमिशन. अब गाइडेड ट्रांसमिशन क्या है? देखिए, गाइडेड ट्रांसमिशन आपका एक फिज़िकल मीडियम है, एक जिसकी एग्जिस्टेंस जो है वो फिज़िकल एग्जिस्टेंस है जिसके ज़रिए आप अपने डेटा को थ्रो करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं सेंडर से रिसीवर की तरफ. हमारे पास रहते हैं डिफरेंट वायर मीडियम्स हैं जिनके ज़रिए हम अपने डेटा को ट्रांसमिट करते हैं अपने नेटवर्क के दरमियान. हम ये कह सकते हैं that guided transmission media is the physical medium that is used to transfer information bits from one computer to another. जैसा कि हमने डिफरेंट नेटवर्क्स पढ़े कि स्टार टोपोलॉजीज़ पढ़ी, हमने देखा कि हम फिज़िकल ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं. जैसे हमने आपसे कहा था कि लैन में और वैन में हम जो है वो लैन और मैन में हम ज़्यादातर जो है वायर कम्युनिकेशन जो है मीडियम इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो हमारे पास डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया जो हम कैटेगराइज करते हैं वो उनकी स्पीड, उनकी नॉइज़, उनकी अपीयरेंस, कॉस्ट, इस लिहाज से हम अपनी गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया को डिवाइड कर रहे होते हैं. अब हमारे पास
तीन गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया हैं और वो हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। अब आते हैं कि देखते हैं कि ये टाइप्स किस तरह काम करती हैं और क्या होती हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है? कॉपर वायर है जो कि आइसोलेटेड होता है डिफरेंट पेयर्स में। अब आपके दो दो ट्विस्टेड पेयर्स जो हैं, मतलब जिसे आप कहते हैं घूमे हुए मर्ज किए हुए केबल्स जो हैं वो एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ गूंधे हुए जिसे कहते हैं ना आप, एक एक के साथ एक बाइंड किए हुए होते हैं। वो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होते हैं कि आपके कॉपर वायर्स जो हैं वो आइसोलेटेड आपके पाइपिंग में होते हैं और वो एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल रोल किए हुए होते हैं, जो कि डिफरेंट कलर्स के साथ अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं और हर एक कलर एक अलग टाइप ऑफ सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल भी अपने अंदर दो टाइप्स जो है वो उसमें फॉलो अप होता है एंड दैट इज शील्ड एंड अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर। अब ये देखते हैं कि ये होते क्या हैं। अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर क्या होते हैं? देखिए, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर्स वो पेयर्स होते हैं जो कि जिनके अब दो वायर्स जो हैं वो पाइपिंग के हिसाब से ट्विस्टेड होते हैं, एक अलग अलग अपने कॉपर वायर्स जो हैं वो एक पाइप के अंदर जो है वो प्लास्टिक कवर के ऊपर फोल्ड अप हुए हुए होते हैं और वो दो फोल्डेड वायर्स जो हैं आपस में ट्विस्ट किए हुए होते हैं और हर एक वायर जो है वो अपना एक अपीयरेंस जो है वो दे रहा होता है अपने कलर के हिसाब से कि ये किस किस्म का डेटा फॉलो अप करेगा। लेकिन क्योंकि ये डिफरेंट ट्विस्टेड वायर्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत करीब करीब जोड़े गए होते हैं तो इसमें वर्नेबिलिटी कम होती है। देखिए, जब भी हम डिफरेंट वायर्स को एक दूसरे के साथ जो है वो जोड़ के भेजते हैं डिफरेंट एंगल्स पे, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती हैं तो वो किसी भी डेटा के फ्लो के लिए रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट कर रही होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में जो है, क्योंकि एक वायर दूसरे वायर के साथ डायरेक्टली कनेक्टिविटी में होता है, तो जो उससे रिलीज होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल फील्ड्स हैं वो आपके डेटा को डिस्ट्रॉय करती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में जो डेटा होता है उसका वो जो है वर्नेबल होता है एक दूसरे के लिए, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आपके डेटा में लॉस भी हो सकता है। इसमें जो होते हैं आपका डेटा फ्लो हो रहा होता है वो इतना हाई क्वालिटी का नहीं होता। हम जो है नॉर्मली टेलीफोन लाइंस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर को, जो कि नॉर्मली आपने अपने घरों में भी देखा होगा। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या होता है? देखिए, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जैसा कि आप अपनी पिक्चर पे भी स्लाइड पे देख रहे हैं कि हर एक ट्विस्टेड पेयर यहाँ पर एक हैं आइसोलेटेड कवर से जो है वो रैप अप हुआ होता है। अब इसमें क्या हो रहा होता है? देखिए, पहले मैंने आपसे क्या कहा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होती है किसी भी डेटा के फ्लो से, ये शील्ड जो है वो आपके दूसरे ट्विस्टेड पेयर को उससे अफेक्टिव होने से बचाती है, जिसकी वजह से आपका जो डेटा है वो बहुत तेज़ी के साथ फ्लो करता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर। इसीलिए हम कहते हैं कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू जो डेटा फ्लो हो रहा होता है वो बनिस्बत अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के ज़्यादा प्रेफरेबल और ज़्यादा अच्छी तरह से फ्लो करता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर। इसे भी हम यूजुअली हाई क्वालिटी की ट्रांसफ़र रेट जो कि हम टेलीफोन लाइंस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं या डिफरेंट ऐसे चैनल्स को या कनेक्टिविटीज़ को
अपग्रेड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें अपना वॉइस डेटा जो है वो ट्रांसमिट करना होता है एक एंड से दूसरे एंड पर, वहाँ हम शील्डेड ट्विस्टेड पेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कमिंग टू द कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल क्या होता है? देखिए, कोएक्सियल केबल या नॉर्मली हम जिसे कहते हैं कोएक्स, वो जो है वो एक आइसोलेटेड मटेरियल होता है जिसमें आपका कॉपर वायर जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है मेनली डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वन एंड टू अनदर. As shown in the picture on your slide, there is a copper wire in the middle which is once isolated with a plastic covering and as जिसे हम कहते हैं, इसके ज़रिए हाँ वो आइसोलेट कर देता है आपकी कॉपर वायर को, ताकि उससे जनरेट होने वाले किसी भी किस्म के इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल फील्ड्स की वजह से डेटा ट्रांसफ़र जो है वो डिस्टर्ब ना हो आउटर फील्ड से. अब ये आइसोलेशन जो है वो फर्दर कवर होती है आपके कॉपर मैश से. अब वो कॉपर मैश क्या कर रहा होता है, आपके जो आउटर मीडिया से जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो इंटरेक्ट कर रही होती हैं आपके केबल से, उनको जो है वो एक रेजिस्टेंस फराहम कर रहा होता है, जिस ताकि जो मिडिल कॉपर वायर है उसमें किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन ना आए, किसी भी तरह का ब्रेकअप ना आए किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए. ये कॉपर मैश भी एक आउटर आइसोलेशन, प्लास्टिक आइसोलेशन से कवर अप होती है, जो कि आपके पूरे इस मीडियम को जिसे कहते हैं ना कि बाइंड कर लेती है आपस में. तो ये वो 3 आइसोलेशंस थे जिसकी वजह से आपका मिडिल कॉपर वायर जो है वो एक अच्छी फ्रिक्वेंसी के साथ आपका डेटा फ्लो करता है या पास आउट करता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. आपका कोएक्सियल केबल जो है वो नॉर्मली आपके टीवी और आपके एनालॉग डेटा को एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफ़र कर रहा होता है, जिसकी बैंडविड्थ बहुत अच्छी होती है और डेटा ट्रांसफ़र जो है वो काफ़ी कंसिडरेबल और रहते हैं मीनिंगफुल फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है एक एंड से दूसरे एंड पर. दूसरी तरफ जब हम फाइबर ऑप्टिक केबल की बात करते हैं, जो कि मोस्ट रिलायबल मीडियम है आपके डेटा ट्रांसफरिंग में गाइडेड मीडिया के अंदर, और वो है आपका फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या होता है. देखिए, जैसे ये जो है वो एमिशन ऑफ लाइट के ज़रिए आपका डेटा जो है वो फ्लो करवा रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह. अब अगर आप इसमें बात करें, इसकी पिक्चर की तरफ हम आ जाते हैं जो कि एक्सप्लेन कर देगा. देखिए, जो मिडिल आपकी रॉड होती है वो एक ग्लास रॉड होती है, जिसके ज़रिए आपका डेटा जो है वो लाइट एमिशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफ़र हो रहा होता है. ये मीडियन कोर जो है वो आइसोलेटेड होती है क्लेडिंग से. अब क्लेडिंग क्या है? देखिए, क्लेडिंग एक ऐसा प्लास्टिक कवर है जिसकी वजह से वो जो आपका मिडिल का कोर होता है उसको, उसके अंदर लाइट को रिफ्लेक्ट करने का मार्जिन मिल जाता है. अगर वो कवर ना हो तो जो आपकी जो लाइट गुजर रही होती है आपके कोर से वो प्रॉपर रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगी. आपका वो क्लेडिंग जो है वो आपके उस लाइट को जो है वो प्रॉपर रिफ्लेक्शन मार्जिन दे रहा होता है, जिसके थ्रू वो फिर ट्रेवल करती है उस कोर पाइपलाइन से, जो कि आपकी ग्लास का होता है. क्लेडिंग के ऊपर एक और कवर होता है जिसे हम बफर कहते हैं. बफर जो है वो एक ऐसा कैप्सुलेट कर देता है आपके क्लेडिंग को, जो कि प्रोटेक्ट करता है आपकी किसी भी किस्म के फिज़िकल डैमेज को, कि ताकि आपका जो आपका क्लेडिंग जो है वो किसी भी किस्म का आपका कह सकते हैं ना ही किसी अदर फिज़िकल और ना ही
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट हो, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रांसमिशन हो रही होती है कोर से वो परफेक्ट तरीके से ट्रांसफ़र हो रही होती है एक एंड से दूसरे एंड तक। और बफर को कवर अप करता है जैकेट, वो प्लास्टिक जैकेट, जिसके ज़रिए आपका ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो बाइंड अप हो जाते हैं प्रॉपरली और प्रोटेक्ट होते हैं, और एक बेहतरीन जिसे कहते हैं जो आपकी ट्रांसमिशन केबलिंग है वो परफॉर्म जिसे आप कहते हैं डेवलप हो जाती है। अब आपका फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा बहुत तेज़ हाई स्पीड पर ट्रांसफ़र कर रहा होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर। वैसे भी हमें पता है कि जो लाइट होती है उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, और फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो आपके डेटा को बहुत हाई स्पीड पे और हाई क्वालिटी के साथ ट्रांसफ़र कर रहा होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो ये तो हो गए आपके वो मीडियम्स जो कि गाइडेड मीडिया में या मीडियम में, ट्रांसमिशन मीडिया में इंक्लूडेड हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, हमने अभी गाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ लिया कि गाइडेड मीडिया क्या होता है। हमें पता है ये एक फ़िज़िकल मीडियम है जिसके थ्रू आप अपना डेटा एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं। द नेक्स्ट मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग और ट्रांसमिशन इज़ अनगाइडेड ट्रांसमिशन। अनगाइडेड ट्रांसमिशन, या हम कह सकते हैं दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज वायरलेस और अनबाउंडेड ट्रांसमिशन। बाउंडेड मीन्स एंड के किसी को बाइंड किया हुआ, जिसकी आपके पास एक सिमिलर और एक पर्टिकुलर रेंज होती है मूव आउट करने की। अनबाउंडेड का मतलब ये होता है कि उसकी ट्रैवलिंग की रेंज जो है वो ज़्यादा होती है। उसको आप सिर्फ एक ही जैसे कहते हैं ना कि एक ही वे में या एक ही लाइन में जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करते, वो स्प्रेड आउट होता है, उसे हम कहते हैं अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। तो वायरलेस मीडिया, अनबाउंडेड मीडिया क्या होता है कि ये एक फ़िज़िकल मीडियम बिल्कुल नहीं होता, और ट्रांसमिशन ऑफ डेटा जो है वो वेव्स के ज़रिए या डिफरेंट सिग्नल्स के ज़रिए, एनालॉग सिग्नल्स के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह। वी कैन से दैट अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया इज़ द वन विच डज नॉट यूज़ द फिज़िकल मीडियम to transmit information bits from one computer to another computer. Now in unguided transmission media we are having three types: radio waves, microwaves and infrareds. The first type of unguided media. अब अनगाइडेड मीडिया में फर्स्ट है आपका रेडियो वेव। रेडियो वेव्स क्या होती हैं? रेडियो वेव्स आपकी ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जो एक बहुत बड़े वेवलेंथ के साथ थ्रो की जाती हैं किसी भी टावर के थ्रू। अब वेवलेंथ क्या है यहाँ पर? वेवलेंथ कहलाते हैं, आपने अक्सर औकात देखा होगा, हम वेव्स को ड्राइंग में भी एक कर्व के ज़रिए हम बता रहे होते हैं, एक डिफरेंट कर्व्स बना रहे होते हैं। तो किसी भी सिग्नल का जो वेव्स होती हैं उनकी क्या कितनी बड़ी डायमीटर कितने बड़े लेंथ में वो ट्रेवल कर रही हैं उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। अब रेडियो वेव्स जो हैं वो ओमनी डायरेक्शनल होती हैं। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो जहाँ मैं बैठ के बात कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ चौतरफा फैल रही है, तो ये है ओमनी डायरेक्शनल, मतलब हर तरफ से चारों तरफ से जो फैल रही होती है उसे हम ओमनी डायरेक्शनल कहते हैं। तो वेव जो होती हैं रेडियो वेव्स में जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल रेडिएशन होती है वो चारों तरफ स्प्रेड आउट हो रही होती है, और इसकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। ये स्पीड ऑफ लाइट की तरह जो है वो ट्रैवल करती है एक एंड से दूसरे एंड पर।
हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से कह सकते हैं दैट रेडियो वेव्स आर अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ दैट आर वेरी लॉन्ग एंड ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। अब जो ये हमने डिफरेंट देखा होगा, जैसे कि हमारे एफएम रेडियोज़ हैं, टेलीविज़न है, हम लोग एंटीना लगा लिया करते थे अपने घरों में पहले। आपने कभी देखा हो या वीडियोस में भी आपने पुरानी वीडियोस में देखा हो, तो क्या होता है कि जैसे आपके जैसे पीटीवी है या डिफरेंट ट्रांसमिशन चैनल्स होते हैं, उनका एक कहते हैं रेडियो वेव ट्रांसमीटर होता है, जिसके ज़रिए जो है वो अपने ट्रांसमिशन जो है वो थ्रो कर रहे होते हैं और वो चौतरफा फैल रही होती हैं, और उसमें जो है वो हमें अपने एंटीनास को जो है वो प्रॉपर डायरेक्शन में जो है वो सेट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो उसको कैच कर लेता है उन सिग्नल्स को, क्योंकि उस ट्रांसमिशन मीडिया की जो वेव्स होती हैं वो स्प्रेड आउट हो रही हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। तो ये होती हैं आपकी रेडियो वेव्स। नेक्स्ट आपका टाइप है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स क्या होती हैं? देखिए, अपने नाम से ही है कि ये बहुत छोटी छोटे सिग्नल्स होते हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, जो कि बहुत तेज़ी के साथ, जैसे एक शार्प आप लाइट थ्रो करें और वो बहुत तेज़ी से गुजर के जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपकी माइक्रोवेव्स जो हैं वो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी से ट्रेवल कर रहे होते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। अब ये होता क्या है कि यहाँ पर आप जो हैं, क्योंकि ये इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है। आप देखें, किसी भी चीज़ को आप बहुत तेज़ी के साथ आप कहीं थ्रो करते हैं ना, तो उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, उसकी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है। तो माइक्रोवेव की जो है वो ट्रेवल करने की एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है, जिसमें दो एंड जिनके दरमियान ये डेटा ट्रेवल कर रहा होता है, माइक्रोवेव डेटा ट्रेवल कर रहा होता है, वो अलाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब ये कि उनका जो एंटीनाज होते हैं या जो एंड पॉइंट्स होते हैं, उनकी ट्रांसफरिंग के लिए एक एंड से दूसरे एंड तक वो अपने आप को अलाइन रखते हैं, अपने एंटीनास को या अपने अडॉप्टर्स को एक दूसरे की तरफ। तो माइक्रोवेव्स क्या हैं? द माइक्रोवेव इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट यूज अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज which is a line of sight transmission. That is, the sending and receiving antennas need to be properly aligned with each other. अब ये जो है वो आपकी जैसे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, आपके ट्रांसमिशन ब्रॉडकास्टिंग होती है, या डिफरेंट जो आपके सिग्नल्स होते हैं, एक इदारे से दूसरे इदारे, खुफिया इदारे भी होते हैं, या ट्रांसमिशन हो रही होती है, उनके लिए ये इंस्टॉल किया जाता है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन मीडिया। और इसमें भी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है टेरेस्ट्रियल और दूसरा होता है सैटेलाइट। देखिए, टेरेस्ट्रियल क्या है? देखिए, टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोवेव्स जो होती हैं वो आपके अर्थ की थ्रू कर रही होती हैं, वो लैंड टू लैंड ट्रांसमिशन होती है, एक टावर से दूसरे टावर, फिर दूसरे टावर से तीसरे टावर पर वो कवर कर रही होती हैं। इसकी रेंज जो है वो 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के दरमियान होती है, और ये इसलिए एक कर्व में सेट होती है, क्योंकि आपका जो अर्थ है वो एक कर्वरिंग जो है कर्व जो है वो कर रहा होता है। जैसे कि आप अपनी स्लाइड पर भी देख सकते हैं कि ये 30 माइल्स जो है, किलोमीटर जो है वो कर रहा होता है, डिस्टेंस होता है एक दूसरे के दरमियान, और ये डिफरेंट स्टेशंस के दरमियान डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है। लेकिन सैटेलाइट माइक्रोवेव्स क्या कर रही होती हैं कि ये जो है वो दो ग्राउंड स्टेशंस पे जब डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, तो वो सैटेलाइट के थ्रू जो है, सैटेलाइट विल बी द मिडल पर्सन।
एक ग्राउंड स्टेशन जो है वो अपलिंक करता है। हम अपलिंक पहले बहुत पढ़ चुके हैं कि अर्थ से अपलिंक होता है डेटा सैटेलाइट पर, और सैटेलाइट फिर दूसरे स्टेशन पे डाउनलिंक प्रोसेस के ज़रिए अपना डेटा जो है वो भेज रहा होता है। तो ये होते हैं दो मेथड जिनके थ्रू आपके माइक्रोवेव जो हैं वो ट्रेवल कर रहे होते हैं एक एंड से दूसरे एंड पर। द लास्ट अनगाइडेड मीडिया इज इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होती है? इंफ्रारेड जो हैं वो आपके एलईडी लाइट्स की तरह सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर रही होती हैं एक एंड से दूसरे एंड पर, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अपने रिमोट कंट्रोल से कर रहे होते हैं। दीज आर कॉल्ड इंफ्रारेड। ये रेड लाइट्स की तरह की कुछ वेव्स होती हैं जो कि डायरेक्टेड होती हैं एक किसी भी पोजीशन के ऊपर, जिसे हमें मेंशन करना होता है, किसी भी अलाइन करना होता है किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे। और ये एक बहुत ही छोटे पैमाने पर, या आप कह लीजिए कि इसका जो कवरिंग एरिया होता है वो, या रेंज होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी मैंने आपसे कह दिया कि जैसे हम डिफरेंट इक्विपमेंट्स के ऑन ऑफ के लिए रिमोट जनरेट करते हैं, या फिर ये है कि इंफ्रारेड जो है वो हम किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, चेक करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ये फोटो डायोड्स किस्म की रेडिएशंस होती हैं जिनके ज़रिए हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। नाउ दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया which is included in your syllabus. I hope that you have understood this very well. Now your assignment is two questions. The first one is what is the transmission media and how many types of transmission medium are there? Now this is the second slide of this session. You can find the answer over there. And your question number 2 is discuss in detail the types of transmission media. These are the answer will be captured from further on slides or in from this session. I hope you can read the book carefully and read the slides which is presented during this session, and may complete your work on time. Till then, best of luck. Allah Hafiz.